गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका वेलकम करता हूँ। देखिए, अपन बात चल रही थी इंग्लिश ग्रामर और क्लासेस के लिए, और टॉपिक था अपना कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स विद वन स्ट्रोक। और इसके अंदर अपन ग्रामर के अंदर बात कर रहे थे, अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अपन सबसे पहले नाउन के बारे में बात की थी, और उसके ऊपर उसके टाइप्स के बारे में बात की थी, और वो सारा यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। आज अपन बात करते हैं पर्सन प्रोनाउन के पर्सन का चार्ट, और इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना रखा है। आज देखिए अपने हिंदी अनुवाद के साथ में इसकी एग्जांपल भी देखने वाले हैं, किस तरह से इनका यूज ये करते हैं। तो देखिए आप ये मेरे डाल रखा है, आप देख सकते हो पहले वाले वीडियो के अंदर मिलेगा आपको पर्सन, पुरुष, जेंडर, लिंग, सब्जेक्ट के, कर्ता कारक, ऑब्जेक्ट के कर्म कारक, प्रयास के निजवाचक कारक, पदसी के अधिकार सूचक के विशेषण के रूप में है, और पदसी प्रोनाउन ये आपका अधिकार सूचक है सर्वनाम के रूप में है। फिर देखिए फर्स्ट पर्सन के अंदर प्रथम पुरुष है, और ये प्रथम पुरुष के अंदर है आई और वी आते हैं, और ये किस किस जेंडर में आते हैं, और ये कॉमन जेंडर में आते हैं, वेनिंग होता है। और आई का मतलब कहता है मैं, मैंने और मेरे। और इसका इसके बाद में ऑब्जेक्ट कहते हैं मी, मुझे, मुझको, स्वयं, ये मेरा, मेरे या अपने, अपना, अपनी, वह, मेरी, मेरे या अपने, इस तरह से इनका हिंदी अर्थ होता है। ऐसे ही देखिए आप बी का भी देखिए हम, हमने, हमारे, अस का हमें, हमको, हम, स्वयं या अपने आप, जो भी है, और का हमारे या अपने, और अवर्स का हमारे या अपने। फिर सेकंड पर्सन में मध्यम पुरुष में है, कॉमन जेंडर में आता है, हम यू और दाऊ दोनों आते हैं, और इनका सेम अर्थ है तुम, आप, अब, तुमने। यू और दाऊ में क्या अंतर है, ये अपना है, किसके में प्लूरल सब्जेक्ट में आता है यू, और ये दाऊ है वो सिंगुलर में आता है। फिर यू तुम्हें या आपको, और योरसेल्फ, योरसेल्फ, और तुम्हारे अपने, और तुम्हारे अपने। फिर चिंताओं का भी अब सेम वोकल भी ये रहेगा। फिर देखो थर्ड पर्सन मैंने उसमें उत्तम पर्सन है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। इसमें आता है अपना ही, वह है या उसने, इसका अर्थ होता है हिम, उसे, उसको, हिम से, वह, स्वयं, और हिज अपना, अपनी या अपनी, और हिज अपना या अपनी या अपनी। और फिर इसमें है फेमिनिन जेंडर के अंदर आता है, स्त्रीलिंग में अपना सी आता है। सी का अर्थ वही होता है वह, उसने, वही अर्थ है सेम, वो प्रोडक्ट वो अपना ही वाला अर्थ ही है, सी वाला भी देखा। और फिर अपना कौन जेंडर आता है दे, यानी वे, उन्होंने, और दे यानी उन्हें, देम सेल्व्स यानी वे स्वयं, और देयर यानी उनके, या अपने, देयर यानी उनके। और फिर इसी की तरह ही इट का अर्थ होता है, वो का वही अर्थ है वह है, उसने, उसे, उसको, इट्स, वह, स्वयं, उसे। अब इनका अर्थ देखिए आप पर्सन प्रोनाउन के चार्ट का मैंने पहले भी डाल रखा है, उसमें देख सकते हो। और ये पूरा मैंने इंग्लिश के हिसाब से दिया है आपको। और अभी देखते हैं इनके अपने एग्जाम्पल देखते हैं इनके। देखिए आगे देखिए आप इसमें अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन है को किस तरह से अपन इसके जो पर्सन हैं उनका यूज करते हैं सेंटेंस में, किस तरह से वो सही माने जाएंगे या रॉन्ग होंगे। तो देखिए अपन बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसमें अपन एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं अपन को। अगर तीनों पर्सन का एक साथ में यूज करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन का आपको है ना यूज करना है, जिसको आप जानते हो सन बटा 123 होती है, सर बेटा 123 से। तो अगर तीनों को यूज करना है तो आपको ये धारा याद रखनी है 231, और वो भी फोर्थ सेंस में, जो भी अपना सिंपल सेंटेंस होते हैं, साधारण से असर्टिव सेंटेंस होते हैं, या नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं, उस कंडीशन में आपको धारा 231 को सही मानना है। मतलब तीनों डिफरेंट टाइप के जो पर्सन हैं उन तीनों का यूज अपन सेंटेंस में कर सकते हैं, पर धारा कौन की होगी 231। 231 का मतलब है, दो का मतलब है सेकंड पर्सन पहले आएगा, दूसरी थर्ड पर्सन आएगा, तीन का मतलब, और एक का नंबर है फर्स्ट पर्सन। तो इस प्रकार से तीनों जब साथ में आएंगे पर्सन, इनका यूज सही माना जाएगा। वो भी कौन से नॉर्मल सेंटेंस के अंदर, साधारण जो वाक्य होते हैं। या फिर दो का यूज करते हैं, दो पर्सन का ही यूज करते हैं, तो आपको कौन सी धारा याद रखनी है, ऐसे बढ़ते क्रम में याद रखना है। जैसे 23 है, अपने 31 है, तीन और एक, ऐसे बढ़ते हुए, ऐसे उल्टा मत लेना आप, एक और तीन, तीन और दो, ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे चलना है। तो दो और तीन, 23, इस तरह से सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का यूज कर सकते हैं। फिर तीन और एक, 31, यानी 31 इस धारा का थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में यूज कर सकते हैं। और फिर दो और एक यानी 21 से, यानी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज ही कर सकते हैं। और क्राइम विशेष एक्ट के अंदर, यानी क्राइम वाला कोई एक्शन हो, तो उसमें अपन धारा कौन सी काम करेगी, 123 को ही सही मानेंगे।
उसके अंदर अपन क्या नहीं कर सकते, 231 को लागू नहीं कर सकते। जबकि आप नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उस पर धारा 231 काम में आएगी। 231 है, 23 है, 31 है और 21 है, कार्य करेगी। देखिए अपन एग्जाम्पल करना समझते हैं इसमें। पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई फील्ड माई सेल्फ विथ माई डन। अब देखिए आई के साथ में अपन ने क्या किया भाई, माई सेल्फ पाया। मैंने शम को है बंदूक से मार लिया या गोली मार ली। तो देखो आई के लिए क्या आ गया, मैं शम। तो मैं शम के लिए क्या आ गया, माई सेल्फ। और मेरी तो यहाँ आ गया माई। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो तीनों क्या है, आई, माई से और माई, ये तीनों उसी सेंटेंस के अंदर क्या भी पर्सनल प्रोनाउन है। फिर देखिए, वी लिव और से विद और पेरेंट्स से, हम अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते भाई, रहते हैं ऐसे मान लो। तो इसमें क्या आ गया, वी आ गया, और से क्या आ गया, और आ गया, तीन इसमें क्या आ गया, पर पर्सन प्रोनाउन में आई इसके अंदर। फिर देखिए, यू लर्न योरसेल्फ पे योर लेसन, तुम अपने लेसन को याद करते हो। तो इसमें देखो तीन आ गए, यू, योरसेल्फ और योर। फिर ही राइट्स हिमसेल्फ हिज लेटर, वह शुम अपना पत्र लिखता है। तो देखो वह का क्या हो गया, ही, और शुम के लिए गया ये अपने आप का, हिमसेल्फ और अपना हिज हो गया। इस तरह से तीनों को यूज कर लिया आपने। सी रीड्स हरसेप हर लेसन, तो सी के साथ में देखो क्या आ गया, हरसेप पे और हर आ गया। इस तरह से अपन यूज करते हैं। वैशुन अपना पाठ याद है, ये पढ़ती है। दे वॉश देमसेल्व्स देयर क्लॉथ्स, वे स्वयं अपने कपड़े धोते हैं। तो देखो दे आ गया, देमसेल्व्स आ गया और देर आ गया, तीनों इसके अंदर यूज हो रहा है। इट अप्लाइड इटसेल्फ विद इट्स विंग्स, वह स्वयं अपने पंखों से उड़ता है। तो इट किसके लिए भाई, बर्ड्स के लिए है, पक्षी के लिए है। सो लाइक रेसिंग के लिए क्या था है, इटसेल्फ हो गया और इट्स हो गया अपना अभी। ही गेव मी, अब देखिए ये तो सम्मान प्रियट के लिए जो उसके हुप है उनका यूज किया है। अब देखो आप पूरा अपना विपरीत भी कर सकते हैं। जैसे ही थर्ड पर्सन है, ही गेव मी योर पेन, उसने मुझे तुम्हारा पेन दिया। तो देखो इसमें ही और मुझे का क्या हो गया, मी, और तुम्हारा तुम्हारा क्या हो गया, योर। इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई गेव हिम माई बुक, मैंने उसे मेरी पुस्तक दी। तो देखो आई आ गया, आई के उसे उसे का मतलब यहाँ हिम हो गया, और माई मेरी यानी माई हो गया। इस तरह से यूज करते हैं वो सेंटेंस के अंदर। यू अब्यूज देम विद योर फ्रेंड्स, तुम, है ना, वो क्या, तुम आ गया, यू आ गया, और फिर तुमने अपने तुम्हारे मित्रों के साथ उन्हें गाली निकाली या दी। तो देखो देम उन्हें, और योर तुम्हारे। इस तरह से अपन इनका यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आप चार्ट चार्ट को याद चाहोगे, इनका यूज भी यहाँ पे कर सकते हो। अब बात करते हैं फन आर्टिकल, ये जो आपकी जो नीचे से धारा 233 बताई है, त्रिक बताई है, को देखिए आप। नॉर्मल सेंटेंस की बात करते हैं। देखो, यू, ही एंड आई कैन डू इट। अब आपको बताना है ये राइट या रॉन्ग है। इन तीनों पर्सन का यूज सही माना गया है, ये गलत है। यहाँ पर देखिए, तो आपका अनुमान लगा लिया होगा। देखिए यहाँ कौन सी आ गया, यू आ गया, दो आ गया, ही आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, और आई फर्स्ट पर्सन आ गया। इसका मतलब ये 231 धारा लग रही है, इसका मतलब नॉर्मल सेंटेंस है। तो ये आंसर अपना सेंटेंस क्या बिल्कुल राइट है। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए आप, पहले क्या आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, फिर फर्स्ट पर्सन आ गया, दो के साथ में कर रहे हैं। पहले तीन को जोड़ा था अपने, अब दो को जोड़ रहे हैं। तो ही थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यानी धारा पहुंच आ गई है अपनी 31 लग रही है। इसका मतलब नॉर्मल सेंटेंस है, ये सही है। फिर देखिए थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है क्या उधर, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन इसमें नहीं दिख रहा भाई, दिख रहा है क्या, थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन इसमें है ही नहीं। और ये नॉर्मल सेंटेंस था, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया अपना, गलत हो गया। किसके कारण से हो गया, यहाँ पर थर्ड पर्सन आ गया और यहाँ सेकंड पर्सन है, और ऐसा तो ये पड़ता ही नहीं। देखिए इसमें बिल नहीं बन रहा है इसके अंदर, थर्ड और सेकंड पर्सन नहीं बन रहा है इसमें। फिर देखिए यू और आई कैन स्पीक, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है क्या उसमें, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये रहा, दिख रहा है 21 बन रहा है, तो ये राइट अपना एग्जाम्पल। फिर देखो आई फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि साधारण वाक्य तब नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया था, इसलिए पूरा सेंटेंस क्या हो गया अपना गलत है। किसके कारण से होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन के कारण से गलत है। ऐसे तीनों पर्सन का अपने यूज करते हैं, को धारा पूर्ण चाहिए 231 आनी चाहिए। एक ध्यान लग गई कौन सी, एक, दो और तीन, 123 धारा लग गई, और वो क्या हो गई, गलत हो गई। क्योंकि क्राइम वाले जो एक्शन होता है उनमें भी धारा 123 काम है, अन्यथा गलत मानी जाएगी उसको।
फिर देखिए इसमें आ गया अपना फर्स्ट पर्सन और यहाँ पर सेकंड पर्सन। धारा 12 है क्या इसमें? धारा 12 यहाँ नहीं है, 2 नहीं है, तो इसका मतलब सेंटेंस क्या हो गया अपना? गलत है। फिर देखिए यू, ही एंड आई, ये कौन सी धारा भी अपनी? 2, 3 और 1, 231 धारा बिल्कुल राइट। अपना सेंटेंस बिल्कुल क्या है अपना? सही है। ये लो धारा ये जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सही है, इसका यूज़ सही माना गया है यहाँ पर। अब देखो क्राइम वाले एक्शन के अंदर किस तरह से धारा आर्टिकल 113 ही 123 से 123 सही होगा, इसके अलावा गलत हो सकता भी। तो धारा के अंदर 123 सही माना जाएगा। देखो आई क्या हो गया? 1, 2 और 3, धारा 123 कैन डू दिस क्राइम, उसने ये अपराध कर सकता है। तो ये धारा क्राइम वाली बात थी, इसके लिए ये सेंटेंस क्या था? हाँ सही था, ऐसा यूज कर सकते हैं। यू एंड ही यहाँ पर से 2 और 3, 23 धारा किसमें आती है? वही आर्टिकल है, इसके अंदर आती है। देखो 12 23 और अपनी कौन-सी हो गई? 13, इस तरह की धारा इसमें सही मानी जाएगी अपराध वाले क्राइम वाले गाने में। तो ये देखो 23 धारा उसमें कार्य कर रही है, इसका मतलब सेंटेंस भी क्या बना? सही। इस तरह से अपन क्या करते हैं भाई, पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर, और इस धारा को अपनी ट्रिक के माध्यम से याद रखना। इस तरह से तीनों पर्सन का आप यूज करते हो तो आपका एग्जाम्पल सही माना जाएगा। और यदि विशेष क्राइम वाला एक्ट है तो उसमें 123 धारा भी सही मानी जाएगी। और दो प्रोनाउन के लिए, दो पर्सनल प्रोनाउन के लिए जो धारा होता है इसमें 231 में 23 31 और 21 है, और 123 में 12 23 और 13। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? सही यूज कर सकते हैं। और मेरे को उम्मीद है आप मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पर्सनल प्रोनाउन का ये तीसरा वीडियो है, और आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना, दबाना आप, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और मेरा वीडियो आपको मिल पाए। और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करना, ताकि उनको है वो ग्रामीण का पूरा नॉलेज प्राप्त है हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।